की हैसियत क्या है, औकात क्या है? आप अपने मुंह के साइज से बड़ी बड़ी बातें करते हो यार। लेकिन इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। हम भिखारी हो गए हैं पूरी दुनिया में। इंडिया जर्मनी को, जापान को, बर्तानिया को, फ्रांस को पीछे छोड़ गया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया उसके पास भी नहीं भटकते हैं। आज का इंडिया बहुत मुख्तलिफ है वाजपेयी के इंडिया से। जी, तो 66 अरबपति हैं वहां सिर्फ डॉलरों में। आज की वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया का कहना है अगर पाकिस्तान को कंगाल होने से बचना है तो पाकिस्तान को भारत से दोस्ती करनी ही होगी। एक भारत ही है जो आज के टाइम में पाकिस्तान को कंगाल होने से बचा सकता है। तो क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, आइए वीडियो में देखते हैं। मैडम शेख, एक तो हमारे यहाँ हर मामले पे सस्ती और 2 नंबर किस्म की सियासत बड़ी ज़रूरी हो जाती है। कल इमरान खान कोई बात करता था तो ये टपक टपक के आते थे, ओ कश्मीर फरोश, ओ कश्मीर बेच दिया, ओ जुल्म सितम, और नरेंद्र के मोदी के दोस्त। और कल आप पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में भी कहा करते थे मोदी तेरा यार तो फलाना तो फलाना। मुल्क मैडम शेख, भीख मांगना, सदके के भीख मांगना वो जायज़ है, अमन की भीख मांगना नाजायज़ है। फवाद चौधरी साहब और वज़ीर आज़म साहब और सारे हमारे साहिबान से अर्ज़ है कि 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है भारत। कभी इस तरफ भी तवज्जो दें। 91-92 में वो आखिरी बार IMF के पास गया था और 166 अरबपति हैं वहाँ सिर्फ डॉलरों में। क्या आपके इस बेकार और नाकारा किस्म और खामोश इस्तेजाज जो है, इससे मकबूजा वादी की जिंदगी में कोई फर्क पड़ा है या पड़ेगा? नंबर 1। नंबर 2, क्या आप मकबूजा कश्मीर को बजोरे बाजू जब ताकत के जरिए हासिल कर पाएंगे या वो आज़ाद कश्मीर को ताकत के जरिए इस्तेमाल वो ले सकते हैं? अच्छा, क्या इस भीख ज़दा, खैरात ज़दा, सदका ज़दा मईशत और इस सियासी अदम इस्तेकाम ज़दा मुल्क में माहौल में और इस माहौल में भारत को आप मजबूर कर सकते हैं कि आपकी कोई बात माने? और यार, आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है? आप अपने मुंह के साइज से बड़ी बड़ी बातें करते हो यार। ठीक है, हमें कहां पहुंचा दिया है आप लोगों ने। हम भिखारी हो गए हैं पूरी दुनिया में। बात यह मैडम शेख, वो आपका एक आखिरी जुमला कि वो आपका पड़ोसी है। हाँ। मकबूजा कश्मीर, अगर आपके इस चुप रहने से मकबूजा कश्मीर की जिंदगी में कोई फर्क पड़ता है तो 100 बिस्मिल्लाह पढ़ें, लेकिन अगर नहीं पढ़ता तो कोई करें, कोई उनसे मुज़ाकरात करें, टेबल पे आए, इल्म की बात करें, सनत की बात करें, तिजारत की बात करें, कुछ आगे बढ़ें। हमारे पास गुर्बत की शरह हुई है, लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं और गवर्नेंस का टोटल एब्सोल्युटली क्लैप्स हो चुका है। इनके दौर में कोई गवर्नेंस नहीं है और करप्शन उरूज पर है। नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन हर जगह पर, पटवारी से लेकर ऊपर तक और कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक और डिपार्टमेंट्स में सोचा जहां नहीं जा सकता था कि वहां होगा। अल्लाह ना करे ऐसा बुरा वक्त आ गया है कि एजुकेशन में, बैतुल माल में, ज़कात में भी जहां इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनकी तकसीम में भी वो बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है। हमें इन चीज़ों के बारे में जितनी भी मीठी गोलियां दी जाती हैं वो हमें हजम नहीं होती हैं। इतनी शर्म आती है ये सुनते हुए जब हम टीवी अपना टेलीफोन पर आवाज़ सुनते हैं कि अगर आपकी आमदनी 50,000 से कम है तो हम आपको 1,000 रुपए का फुला नमक में, मिर्चों में आपको जो है हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये इस तरह के जो आप चला रहे हैं मैसेजेस, ये चलाने के मैसेजेस हैं। किसकी आमदनी? 50,000 आमदनी वाला आदमी खुश किस्मत है या उसको समझते हैं कि हम उस गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं। पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी जो है वो 20,000 से कम ले रही है, 15,000 से कम ले रही है, 10,000 से कम ले रही है। अरे यार, आप अपना मुकाबला जर्मनी और बर्तानिया और अमेरिका और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से क्यों करते हैं? आप अपना मुकाबला करें बराबर में आपके जो मुल्क हैं साउथ एशियन कंट्रीज के साथ करें, वहां क्या आपका मुकाबला है? इंडिया में क्या हुआ है? इंडिया हमारे सामने हमारा दुश्मन है। मैं एलानिया ये कहता हूं कि इंडिया हमारा दुश्मन है और इंडिया का वजीर आजम दुनिया का एक दहशतगर्द वजीर आजम है। लेकिन इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। इंडिया जर्मनी को, जापान को, बर्तानिया को, फ्रांस को पीछे छोड़ गया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया उसके पास भी नहीं भटकते हैं। भट्टी साहब कहते हैं कि मसला कश्मीर को मशरूत नहीं करना चाहिए मुज़ाकरात के साथ। मुज़ाकरात जनरली शुरू तो करें, उसके बाद आगे देखें क्या होता है। सलीम साफ़ी साहब, आप ये जो राय आई है इससे इत्तेफाक करते हैं? एक तो ये है कि जज्बात की दुनिया अलग होती है और हक़ाइक़ की दुनिया अलग होती है। आज भी मेरा जी चाहता है कि 2 दिन में
न सिर्फ मकबूजा कश्मीर के मुसलमान बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान वो मोदी के तसल्लुत से आज़ाद हो। लेकिन ये दुनिया चलती है ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पे। जो हमारी भारत के साथ ये इश्यूज जो बद से बदतर हो रहे हैं वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरा, तिजारत हमारी इतने डीप रूटेड इश्यूज हैं कि अब हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अच्छा, मुल्क के अंदर से तो बात कर रहे हैं, लेकिन भारत से भी कुछ इस तरह की आवाज़ें उठी जिसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट था, इसको वेलकम नहीं किया गया ये जो बयान था, तो उसकी वजह से भी मेरा ख्याल है तासुर ज़्यादा तकवीयत इसको मिली कि जी क्यों उन्होंने इस तरह की बात की, कश्मीर से मुतल्लिक एक वाज़ेह स्टांस लेना चाहिए था और फिर वजाहत आई। मज़र अब्बास साहब, क्या इसको एक पोजीशन ऑफ वीकनेस की तरह देखना चाहिए अगर हम कश्मीर का मामला मुज़ाकरात से नथी नहीं करते? तो ये जो इंडिया का इक़दाम हुआ है, इस इक़दाम का एक पूरा पस मंज़र हमें देखना पड़ेगा। आज का इंडिया बहुत मुख्तलिफ है वाजपेयी के इंडिया से। जी। आज का इंडिया इंतहा पसंदी की तरफ चला गया है, तो हमें पहले उनको उस लेवल पे लाना पड़ेगा। हमें चैनल 2 डिप्लोमेसी शुरू करनी पड़ेगी हमें, लेकिन सबसे पहले हमें खुद कन्विंस होना पड़ेगा, ठीक है, कि हम किस हद तक जा सकते हैं, इंडिया को किस हद तक ला सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ पाक भारत दोस्ती में ही है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी अवाम इस टाइम बेताब है भारत से दोस्ती करने के लिए, और ये ऑफर आया है पाकिस्तान से कि वो भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान को, पाकिस्तानी मीडिया को ये बात पता लग चुकी है कि भारत उनसे काफ़ी आगे जा चुका है, और भारत की वजह से जो आसपास की कंट्री हैं वहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट भी हो रही है, काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है भारत श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसी कंट्रियों में। तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि ये पाकिस्तान चाहता तो है भारत के साथ दोस्ती करना, लेकिन इन जाहिलों के दिमाग में एक बात नहीं आती, जो बार बार ये कश्मीर और इंडियन मुसलमान की बात करते हैं, इनको रियलिटी मालूम होते हुए भी उसे अनदेखा करते हैं। कश्मीर आज इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, पिछले 4 सालों में कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा विकास हो रहा है। स्पेशली अगर मैं श्रीनगर की बात करूं, जहां मैं खुद विजिट करके आया हूं, वो श्रीनगर इस टाइम टोटली चेंज हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा जो पहले का कश्मीर था 370 से के टाइम का, और अब 370 हटने के बाद का कश्मीर है, उसमें काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। 2023 में रिकॉर्ड टूरिस्ट कश्मीर गए थे। अब ये बातें इनको हजम नहीं हो रही हैं। अब इनको ये बात तो पता लग चुकी है कि कश्मीर जो चिल्लाते हैं, अब उसमें कुछ होने वाला तो है नहीं, क्योंकि भारतीयों को और भारतीय गवर्नमेंट को बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि पाकिस्तान से हम बातचीत करें ना करें, ना कोई भी भारतीय इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है कि हम पाकिस्तान से दोस्ती करें। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया अब इस बारे में बार बार बात कर रही है कि कैसे हम भारत के साथ अपने रिश्ते सुधार सकते हैं। अब इन जाहिलों को ये नहीं पता कि भारत में जो मुसलमान हैं उनकी कंडीशन दुनिया में सबसे बेहतर भारत में है, लेकिन इनको सिर्फ मुसलमान ही करना है। जब तक इस मेंटलिटी से ये बाहर नहीं आएंगे पाकिस्तानी मीडिया, इनकी तरक्की नहीं होने वाली है। तो ये भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, अब ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम नरेंद्र मोदी से बातचीत स्टार्ट करें, और नरेंद्र मोदी भी अब पाकिस्तान की भी हेल्प करें, क्योंकि चाइना भी इनको अब भाव नहीं दे रहा है, घास नहीं डाल रहा है, क्योंकि पहले ही ये कितना कर्जा ले चुके हैं, और हो सकता है कि पाकिस्तान कभी आने वाले टाइम में कंगाल ना हो जाए। तो ये भी एक देखने वाली बात है। वैसे आज के टाइम में भी पाकिस्तान कंगाल ही है, जो सिचुएशन इस टाइम पाकिस्तान में है। तो गाइज, क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में, तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पाकिस्तानी मीडिया की कुछ ऐसे ही मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।